नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्लोब के बारे में। तो हमारे पास ये ग्लोब है। ये ग्लोब के हम डिफरेंट्स जो ये लाइंस हैं, इसके ऊपर जो बहुत सारी रेखाएं हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोब के बारे में, ग्लोब की रेखाओं के बारे में जानने से पहले हमें ग्लोब क्या है वो जानना पड़ेगा। तो एक ग्लोब क्या होता है? एक स्फेरिकल मॉडल होता है अर्थ का। मतलब स्फेरिकल मतलब गोलाकार, जो फुटबॉल या गेंद की तरह जो होता है वही स्फीयर होता है। तो स्फेरिकल मॉडल होता है अर्थ का, जिसमें आप बहुत सारे हमारे जो सारे देश, महादेश और वाटर बॉडीज है, वो सब उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा भारत है। ये हो गया हमारा महादेश, एशिया महादेश, यूरोप, अफ्रीका, ऐसे ही सारे कॉन्टिनेंट्स को डिस्क्राइब करता है। और वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, जैसे कि हमारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर बोलते हैं जिसको, ये सब को डिनोट करता है। अर्थ क्या करता है? ये उसका एक्सिस है, ये देख सकते हैं आप, ये है उसका एक्सिस। ये सीधा ये जो सीधा गया है यहाँ पे, ये उसका एक्सिस है, अंदर से गया है ऐसे, ये एक्सिस है। इस एक्सिस में वो रोटेट करता है अपने चारों ओर, देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है। लेकिन ये एक्सिस पूरी सीधी नहीं होती है, ये अपने हमारी पृथ्वी जो है एक्सिस के साथ पूरा पैरेलल नहीं होती है। एक्सिस से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री वो झुकी हुई होती है। मतलब ये एक्चुअली ऐसे रोटेट नहीं करती है इस डायरेक्शन में, बल्कि थोड़ी सी झुकी होती है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में, और इस तरह रोटेट करती रहती है इस डायरेक्शन में, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती रहती है। तो आप बोलेंगे कि मेरे पास तो सर मैप है, मैं मैप को क्यों ना यूज़ करूं? तो देखिए, आप मैप को और ग्लोब को हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैप की और ग्लोब्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में वो ज़रूरी होता है। जैसे कि मैप एक 2D डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। मतलब जैसे पेपर होता है 2 डायमेंशनल, लेकिन अर्थ एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्लोब पूरा पृथ्वी को पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मैप है वो पूरी पृथ्वी को भी कर सकता है, नहीं तो उसके कुछ पार्ट्स को, जैसे कि मैप वर्ल्ड मैप होता है, पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारा भारत का मैप होता है, वो सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन भारत का ग्लोब नहीं हो सकता। ग्लोब हमेशा पूरा वर्ल्ड का ही होगा। वैसे ग्लोब एक ब्रॉड लेवल व्यू देता है, लेकिन मैप जो होता है वो स्पेसिफिक लेवल का देता है। जैसे पॉलिटिकल ग्लोब होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। उसके बाद हमारा टेरेस्ट्रियल मैप होता है, टेरेन वाले मैप होते हैं, बहुत सारे मैप होते हैं। ग्लोब और एक डिफरेंस क्या है, ग्लोब अपने एक्सिस में रोटेट कर सकता है, लेकिन मैप नहीं कर सकता। वो आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, वो फ्लैट होता है। उसके बाद आप ग्लोब को हर जगह लेके नहीं जा सकते। अगर साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप कहीं पे भी ग्लोब को लेके जाने के लिए फिजिबल नहीं है, लेकिन मैप को आप फोल्ड करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद ग्लोब से आप डिफरेंट टाइप्स के जियोग्राफिक फिनोमेना ईज़िली समझ सकते हैं, जैसे डे नाइट सीजन्स आप ईज़िली समझ सकते हैं। लेकिन आप मैप में ये सब इतना ईज़िली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा। तो फिक्स्ड जो मैप है उससे आप इतना ईज़िली नहीं समझ पाएंगे। तो ग्लोब के बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हो गया है। जैसे हमने पहले कहा, ग्लोब स्फीयर से का होता है। लेकिन अगर अब हम क्लियरली देखना चाहें, थोड़ा नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे, तो ग्लोब एक्चुअली पूरा स्फेरिकल नहीं होता है, वो जियोड शेप का होता है। आप पूछेंगे जियोड शेप क्या होता है? जियोड शेप क्या होता है कि वो अर्थ
जैसे स्पीयर है, स्पीयर का होता है, स्पीयर टाइप का ही होता है, लेकिन ऊपर से और नीचे से थोड़ा दबा हुआ होता है, और उसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आप ये स्पीयर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा लैंड्स है वो आपका हाइट में रहेगा, ओशन जो है वो डेप्थ में रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ हम स्पीयर में यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि क्या कौन सा ओशन कितना डेप्थ में है। और ये जैसे एवरेस्ट सबसे हमारी ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है, अभी इसमें पता नहीं चल रहा उसका कितना हाइट है। यहाँ पे हमारा ओशन है, ओशियन में पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच में भी आपको पता नहीं चल रहा कि वो कितना डेप्थ में है। तो लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके हम थोड़ा इजी होगा बोल के हम इसको स्फीयर शेप बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल शेप जियोड शेप का होता है। तो जैसे अभी हमारे पास ये ग्लोब है, ये ग्लोब का इस पोर्शन को बोलते हैं, ये है हमारा बेस उसका, जहाँ पे ये ग्लोब रेस्ट करता है, इसको वैसे रख सकते हैं। ये हो गया आपका ग्लोब का बेस, ये बेस हो गया, ये उसका आर्क, ये उसका आर्क या फ्रेम बोल सकते हैं इसको। देखिए इसमें कुछ नंबर्स लिखा है, इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये उसका एक्सिस है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये पृथ्वी के आर पार क्या होता है, ये सब इमेजिनरी होता है, ये सब कुछ एक्चुअली फिजिकली आप देखेंगे तो ये सारी रेखाएं, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, ये इमेजिनरी है, हमारी सहूलियत के लिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एक्सिस जो आप आ जाता है, और देख सकते हैं आप एक्सिस के चारों ओर ये अर्थ घूमता है, लेकिन एक्सिस झुका हुआ आता है, जैसे आपको पहले से बताया था 23.5 डिग्री। ग्लोब का अगर ऐसे सीधे पकड़ते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक बीचों बीच एक रेखा गई है, आप थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे तो देख सकते हैं ये बहुत बड़ी रेखा गई है ठीक पृथ्वी के बीचों बीच। इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री पैरेलल या फिर इक्वेटर, और हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, रेखा मतलब लाइन, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच ये लाइन गई है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर वाले जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये इसको बोलते हैं पोल्स या ध्रुव, ये वाला पोल्स या ध्रुव। ये नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ पोल, ये साउथ की तरफ है तो इसको बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सो आपको ये सब तो पता चल गया, तो फिर मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर कुछ डाउट है या फिर कोई सजेशंस है तो हमको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो फाइनली वही बात, नॉलेज नेवर गोज़ वेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।